क्या गोरखपुर की सड़कों पर अब कोई सुरक्षित नहीं है? क्या एक बीजेपी नेता को सरेआम इस तरह मार देना सिर्फ एक हत्या है या इसके पीछे कोई बड़ा साजिशी खेल छिपा है? क्यों हमलावरों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा बार चाकू से वार किए? क्या यह गुस्से में किया गया हमला था या पहले से प्लान की गई क्रूर हत्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस के हाथ कोई ऐसा सीसीटीवी लगा है जिससे पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है या अभी भी राज दफन है? दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। यह कहानी है डर, राजनीति, बदले और साजिश की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के चिलवाताल थाना क्षेत्र के बरगदवा इलाके में एक आम सी सुबह अचानक खौफनाक बन गई। समय करीब सुबह 5:30 बजे का था, जब भाजपा से जुड़े नेता राजकुमार चौहान रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकले। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह साबित होने वाली है। जैसे ही वो अपने घर से कुछ दूरी पर पहुंचे, पहले से घात लगाकर बैठे कुछ हमलावर अचानक उन पर टूट पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर कई थे और उन्होंने राजकुमार को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उनके पास बचने का कोई मौका नहीं बचा। इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हमलावरों ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक वार, लगातार वार, और बताया जा रहा है कि करीब 50 से 60 बार चाकू से हमला किया गया। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, बल्कि बेहद क्रूर और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई वारदात थी। इतनी बेरहमी से हमला किया गया कि राजकुमार चौहान को संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस तरह की हिंसा साफ इशारा करती है कि हमलावर सिर्फ डराना नहीं चाहते थे, बल्कि हर हाल में उनकी जान लेना चाहते थे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह हमला अचानक हुआ या पहले से प्लान किया गया था? घटनास्थल और हमले के तरीके को देखकर यह साफ लगता है कि हमलावर पहले से तैयारी करके आए थे। उन्होंने सुबह का समय चुना, जब सड़कों पर भीड़ कम होती है, और सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही राजकुमार वहां पहुंचे, उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। इसका मतलब साफ है कि हमलावरों को उनकी दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। वो कब घर से निकलते हैं, किस रास्ते से जाते हैं और कब अकेले होते हैं। ऐसे में शक और गहरा हो जाता है कि कहीं इस वारदात में किसी करीबी व्यक्ति की भूमिका तो नहीं। राजकुमार चौहान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो भाजपा से जुड़े एक सक्रिय नेता थे और इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव था। समाज में उनकी पकड़ मजबूत थी और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो आगे चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। यही कारण है कि इस हत्या में राजनीतिक एंगल की भी जांच की जा रही है। सवाल यह है कि क्या किसी को उनका बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं था? क्या यह राजनीतिक रंजिश का नतीजा है या फिर कोई पुराना निजी विवाद इस हत्याकांड की वजह बना? पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। घटना के तुरंत बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही लोगों को इस वारदात की जानकारी मिली, पूरे क्षेत्र में डर और गुस्से का माहौल बन गया। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है, आखिर हमलावर कौन थे और उन्होंने ये वारदात क्यों की? अब बात आती है सबसे अहम पहलू की, सीसीटीवी फुटेज। पुलिस आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। हालांकि अभी तक कोई साफ फुटेज सामने नहीं आई है और न ही किसी आरोपी की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक की गई है। इसका मतलब यह है कि मामला अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है और कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और इसे सरकार की बड़ी विफलता बताया है। इससे साफ है कि यह मामला अब सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कुल मिलाकर अब तक की जांच में यह सामने आया है कि यह एक योजनाबद्ध हमला था, जिसमें कई हमलावर शामिल थे, जिन्होंने सुबह के समय घात लगाकर एक भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है, आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी कायम है, आखिर इस हत्या के पीछे कौन है और क्यों इतनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा है? पुलिस को शक है कि जमीन से जुड़े किसी बड़े विवाद ने इस हत्या को जन्म दिया हो सकता है। इसी दौरान पुलिस ने उनके करीबी लोगों,
दोस्तों और व्यापारिक साझेदारों से पूछताछ शुरू की। कई ऐसे नाम सामने आए जिनसे राजकुमार का पहले विवाद हो चुका था। हालांकि अभी तक किसी को खुलकर आरोपी नहीं बनाया गया, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, जिससे यह साफ हुआ कि यह हत्या अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। हमलावरों ने पहले से रेकी की थी और सही समय का इंतजार किया था। अब बात आती है उस सीसीटीवी की जिसका हर किसी को इंतजार था। पुलिस को आसपास के कुछ कैमरों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां जरूर दिखीं। कुछ फुटेज में हमलावरों की हलचल कैद होने की बात सामने आई है, लेकिन उनकी पहचान अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अपने चेहरे ढक रखे थे और घटना को अंजाम देने के बाद बेहद तेजी से मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस इन फुटेज को तकनीकी टीम की मदद से और क्लियर करने की कोशिश कर रही है, जिससे जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि ये एक साधारण हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। पुलिस अब इस मामले में हर एंगल, चाहे वो राजनीतिक रंजिश हो, प्रॉपर्टी विवाद हो या फिर व्यक्तिगत दुश्मनी, हर पहलू को जोड़कर देख रही है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल बना हुआ है और लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक असली गुनहगार सामने नहीं आते, तब तक ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक बड़ा रहस्य बना रहेगा। आखिर कौन था इस खौफनाक साजिश के पीछे? क्यों इतनी बेरहमी से एक व्यक्ति की जान ली गई? और क्या सच कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा? यही सवाल इस पूरी कहानी को अधूरा छोड़ जाते हैं और शायद आने वाले समय में ही इनका जवाब मिलेगा।